जो लिक्विडिटी हम देखते आए हैं वो लिक्विडिटी भी पैनकेक स्वैप का है, क्विक बिटनेस का नहीं है ये चीज। माय गॉड। यस, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हैं जिन्होंने अच्छा खासा कमा लिया, ये इन्वेस्टर्स हैं, वो कंटिन्यूअसली पूल पे में शिफ्ट कर रहे हैं। एक अंदाजे से बताऊं तो 100 लोग भी नहीं होंगे इस मतलब इंडिया ना के बराबर कम्युनिटी हम कह सकते हैं कुछ कि है। भी नहीं है। अगर इस समय ज्वाइन करा जाए तो आदमी प्रॉफिट में ही निकलेगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक और आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हम एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत मिस्टर अभिषेक समानिया जी को अपने इस पॉडकास्ट में लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं अभिषेक समानिया जी की तरफ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सभी ऑडियंस वालों का धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जानी मानी कुछ नहीं है, लोग हैं, जुड़े रहते हैं, जानते रहते हैं एक दूसरे को, तो कहीं ना कहीं मतलब कनेक्शन बन जाते हैं बहुत सारे, तो उसको जाना माना नाम दे दिया जाता है। तो जाना माना कुछ नहीं बोलते। हम यहाँ पर सीधा जो मेन मुद्दे को लेकर बैठे हैं जिसके लिए आपने हमें इनवाइट किया है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज सर कंटिन्यू करते हैं जी आज का। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अब आपने कह ही दिया कि मेन मुद्दे के बारे में सीधा बात करते हैं। तो सर देखिए, अभी सबसे पहला सवाल मेरा जो आज का टॉपिक है, बिटनेस्ट वर्सेस पूल पे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि सर जैसे बिटनेस में जो हाल अभी है, लोगों का विड्रॉल नहीं आ रहा है। बिटनेस ने बिटलूप सी भी लॉन्च कर दिया है, फिर भी विड्रॉल नहीं आ रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा इस पे आप लाइमलाइट डालिए। देखिए, मैं अगर आपको पहले तो मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि बिटनेस्ट इस टाइम पर एक ऐसा वायरस हो गया जिसमें कुछ भी डालोगे वो जाएगा, आने वाला कुछ नहीं है। ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा या फिर मैं कोई ऐसी श्योरिटी नहीं दे रहा, बस एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जितने समय से ये बिटनेस चल रहा था, हमारा भी पैसा इन्वेस्ट था उसके अंदर, हमने भी पैसे डाले थे, हमने भी कमाया है, टीम बनाई थी, टीम ने भी कमाया। बट मैं उस प्लान को बुरा नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा प्लान है, लोगों ने इनकम बनाई है, लेकिन एंड में जो आया बस नुकसान उस व्यक्ति का हुआ। आज जो लीडर कह रहे हैं कि इसमें पैसा डालो या कॉइन में आप पैसा इन्वेस्ट करो, इसका जो MEC कॉइन है उसमें पैसा लगाओ, जो लोगों को बोला जा रहा है। अभी आपने रिसेंटली उसका चार्ट भी देखा होगा कि वो कॉइन अचानक से नीचे भी आया था। तो विड्रॉल तो नहीं आ रहा है। अब ये नया अपडेट कई लोगों ने अब क्या है कि अब लोगों ने हमारा प्लान पूछना शुरू कर दिया है, सर आपके पास कोई नया प्लान है या नहीं है। क्यों? क्योंकि कल तक लोग हमें बोल रहे थे कि सर आप गलत बोल रहे हो, आपको नहीं पता बिटनेस चलने वाला है। मैं आपको क्लियर एक बात बता देता हूँ, बिटनेस लूप हो या बिटनेस MEC कॉइन हो, कुछ भी हो, जब अच्छी खासी चीजें चल रही थी, सबको अपना अपना विड्रॉल मिल रहा था, अचानक सब कुछ रोक कर जो ये बहाने बनाए गए कि BNB चेन में काम चल रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, कॉइन डाला जा रहा है, MEC कॉइन, ये सब सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। मैं आपको क्लियर बताऊं तो जो लिक्विडिटी हम देखते आए हैं वो लिक्विडिटी भी पैनकेक स्वैप का है, क्विक बिटनेस का नहीं है ये चीज। माय गॉड। यस, जो मार्केटिंग जो हुई है पहले मार्केट में कि ये बिटनेस का लिक्विडिटी देखिए, उसकी लिक्विडिटी देख देख कर लोगों ने पैसा डालना शुरू किया। हाँ। और लिक्विडिटी देखते देखते ही पैसा डालते रहे। हाँ। अब ये कहो कि सिस्टम तो नहीं कह रहा था, बिटनेस ने तो नहीं कहा भाई हमारी लिक्विडिटी देखो, बट लोगों ने ही उसको प्रमोट करते रहे और लोगों ने ही उसको बुरा बना दिया। मैं बिटनेस को कुछ नहीं बोलूंगा, गिराते ही लोग हैं, उठाते भी लोग ही हैं, लीडरों का काम है सारा। तो एक तो प्रमोशन भी इस तरीके से किया गया कि लोगों ने लिक्विडिटी देखकर पैसे डाल दिए। चलो, जिसने डाल के कमाया उसने तो कमा लिया, बहुत लोग हैं कमाने वाले, हमने भी कमाया, नो डाउट, पैसा बहुत अच्छा बिटनेस से निकाला गया। बट देखो, जिस समय पर अब सिस्टम ने जब जवाब दे दिया है तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, साइड में लाकर छोड़ सके, वो ये वाले काम कर रहा है। अगर आप पैसा डालने जा रहे हो MEC कॉइन में या बिटनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी अलग तरीके से, तो मैं कहूंगा रुक जाइए, मत कीजिए। हाँ, हमें इतना पता है कि भाई जिस समय प्रॉफिट देना था अब दे दिया। अब वो इतना ज्यादा निचोड़ दिया जा चुका है बिटनेस की, अब उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। अब बिटनेस ने भी कमा लिया, जिन लोगों को कमाना था उन्होंने कमा लिया, तो अब बिटनेस नहीं चलने वाला सर। दिस इज क्लैरिटी। वाह, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपने लोगों तक पहुंचाई कि जो लिक्विडिटी जो दिखा के एडवर्टीजमेंट करा जा रहा था वो असल में बिटनेस की है ही नहीं, वो पैनकेक स्वैप की लिक्विडिटी है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है नोट करने के लिए। सर दूसरा सवाल, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि काफी सारे लोगों ने कमा लिया और अभी क्या हो रहा है मार्केट में कि बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं बिटनेस के, उन्हें पता चल चुका है, क्योंकि सबको ही पता है इन दी एंड वो तो एक होप वाला कैंडल है, सब लेके चलते हैं, मार्च करते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हैं जिन्होंने अच्छा खासा कमा लिया, ये इन्वेस्टर्स हैं, वो कंटिन्यूअसली पूल पे में शिफ्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूल पे की अगर मैं आपसे बात करूं तो जस्ट लाइक जब बिटनेस का स्टार्टिंग पीरियड था, बहुत सही समय था ज्वाइन करने का, बिल्कुल वैसे ही एक समय है पूल पे का। मैं ये नहीं कहूंगा पूल पे सेम लाइक बिटनेस, नो, कुछ भी सेम नहीं है।
कुछ चीजें हैं जो आपको लगेगा कि भाई विटनेस जैसी है, बट यहाँ पर बहुत कुछ अलग है पूल पे के अंदर। लोगों को क्या पसंद आ रहा है, एक तो सबसे पहली चीज ये कि जो लीडर शिफ्ट हो रहा है उनका एक कारण है कि जिसको फॉर एन एग्जाम्पल टीम को मटर पनीर खाने की आदत है, मान लीजिए अब उसे मटर पनीर पसंद है, तो हम बाहर मार्केट में अगर उसको दाल मखनी देंगे तो उसे पसंद नहीं आएगा, नहीं, उसे मटर पनीर ही चाहिए। बिल्कुल। तो जस्ट लाइक अगर बिटनेस की लोगों को आदत हो चुकी है, टीम वालों को बिटनेस की आदत है, तो लोगों को बिटनेस जैसा ही कुछ देना पड़ेगा। तो मार्केट में क्या चल रहा है जो कि बिटनेस के लेवल या उससे ऊपर तक पहुंच सके, तो वो एक पूल पे लोगों को नजर आया, जिसकी वजह से कई सारी टीम यहां पर पूल पे में आसानी से आ रही है। लोगों को चीजें समझ में पहले से थी, यहां पर आसानी से उसको लोग ग्रैब कर पा रहे हैं। मतलब वही ना, जिस चीज की लोगों को आदत है वही चीज लोगों को देना आसान होता है। कुछ नया दोगे तो लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए कई सारे लीडर्स पूल पे में इजीली जुड़ पा रहे हैं सर, जुड़ पा रहे हैं जी। और सबसे बेहतर बात यह है कि अभी पूल पे नया भी है, बहुत नया, मतलब बिल्कुल चर्चा में नहीं है जी। तो तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि इस टाइम पे क्या पूल में एंट्री लेना सही होगा सर आपके हिसाब से? जैसे कि मैंने अभी बताया कि पूल पे अभी स्टार्ट हुआ है। इंडिया में तो लगभग 20 एक दिन हुए हैं, और हाँ, पूरे वर्ल्ड वाइड वो लगभग 90 डेज से चल रहा है। 90 दिन हो चुके हैं पूरे दुनिया भर में। और अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल सादा फंडा है, बहुत सिंपल प्लान है, कुछ ज्यादा ही सिंपल प्लान है। मतलब कोई झंझट नहीं, कुछ फालतू की चीजें नहीं। होता ना दुनिया भर की इनकम बना देते हैं, आपको ये इनकम मिलेगा, ये इनकम मिलेगा, वो इनकम मिलेगा, ऐसी कंडीशन वैसी कंडीशन। यहाँ कोई चीजें नहीं है ऐसी, सिंपल सादा प्लान है। एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट का इनकम यहाँ पर दिखाई देता है और यहाँ पर टीम इनकम दिखता है। इट्स टोटली सिंपल। दूसरी चीज ये कि सही समय इसलिए है ज्वाइन करने का, 20 दिन हुए अभी इंडिया में। सबसे ज्यादा नेटवर्क इसका यूएसए से है, उसके बाद इसका ब्राजील से नेटवर्क है, यूके से इसका नेटवर्क है। इंडिया में कुछ भी नहीं कर रहे, इसका कुछ भी नहीं। अगर आज हम इसके ऊपर वीडियो ना बनाएं, अगर आज हम लोगों को ना बताएं, तो इंडिया में कोई करेगा ही नहीं। हो सकता है आज से 1-2 महीने बाद लोग इसको करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि हम ही काम कर रहे हैं, दुनिया में सब लोग काम कर रहे हैं। इंडिया में कोई ना कोई इसको पहुंचा ही देगा। लेकिन इस समय पर अगर हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो ज्यादा लोग क्या, मतलब एक अंदाजे से बताऊं तो 100 लोग भी नहीं होंगे, ना के बराबर कम्युनिटी हम कह सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर इस समय ज्वाइन करना जाए तो आदमी प्रॉफिट में ही निकलेगा। हर एक चीज का समय होता है, सही टाइम का परचेजिंग होती है। आज बीटीसी खरीद नहीं सकते, अगर 2010 में बोलते तो मैं कहता भाग के ले लो। अगर 2007 में 10,000 रुपए डाल देते तो 16,000 करोड़ रुपए हो जाते आज के डेट में। बिल्कुल, तो ये ताकत होती है। एग्जैक्टली, वो सही समय था। आज सही समय नहीं है बीटीसी को खरीदने का। अगर बीटीसी के लिए करना है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, वरना बीटीसी में इन्वेस्टमेंट मत करो। दुनिया भर की चीजें, तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ, सही समय होता है। सही समय ये है। आज से कई महीनों बाद पूछोगे तो मैं सही समय उस टाइम पे नहीं बता पाऊंगा। सो दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन पूल पे। ये मतलब वही है कि राइट टाइम पे अगर राइट मूव लोगे तो वो काफी बेनिफिशियल साबित होता है आपके लिए भी। बिल्कुल सर। अच्छा सर, थोड़ा सा आप पूल पे के बारे में लोगों को एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि लोगों को आपने जैसा भी बताया काफी चीज समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए कि है क्या पूल पे। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि पूल पे बेसिकली है क्या, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। देखिए, पूल पे कोई ट्रेडिंग नहीं करता। ट्रेडिंग यानी कि कोई कैंडल स्टिक या चार्ट वार्ट देखकर कोई ट्रेडिंग नहीं चल रही, कोई रोबोट नहीं है इसके अंदर। सिंपल सी चीज है, इसके अंदर जो भी देखो, 2 तरीके से इसके पास पैसा आता है। पीडीएफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनके पास पैसा आएगा तो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। इनका एक जनरेशन पार्ट है। जनरेशन पार्ट में क्या है, पहला तो जितनी भी आर्बिट्रेज होता है, सैंडविचेस फीस जो होती है, सैंडविचेस अटैक होते हैं, आर्बिट्रेज से जो भी फीस आती है इनके पास, एक तो वो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए इन्होंने रख रखी है। दूसरा इनके पास क्या है, दूसरा इनके गेम्स चलते हैं पीछे। गेम खेलते समय जो गेम्स खेले जाते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, उसकी जो फीस होती है वो भी इनके पास जमा होती है। वहीं से ही ये पैसा जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर। ओके, ये इनका मेन काम है। और ये सारी झंझट वाली बातें दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कमाना है तो ये सब बस दिमाग में रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब सीखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये सब सीखने की जरूरत है तो मैं इसको हम प्रमोट ही क्यों कर रहे होते। तो सिंपल सादा प्लान है, 2 इनकम है और इसको किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से। हाँ, जैसे कि अभी क्या है ना सर, अभी आपने आर्बिट्रम 1 के बारे में बताया। हाँ। और मे बी इसमें इन्वेस्टमेंट यूएसडीसी से होती है। यूएसडीसी से होती है, जी हाँ। यहाँ यूएसडीटी नहीं है, डीसी है। यूएसडीटी यानी टीथर कंपनी ने बनाया यूएसडीटी, सर्कल कंपनी ने बनाया यूएसडीसी। आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन पे है। सिंपल सादा फंडा होता है। नॉर्मली एक सिंपल प्रोसेस से किसी भी एक्सचेंज से आप डॉलर का यूएसडीसी और बना सकते हैं, आर्बिट्रम पे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। वो सब तो ट्रेनिंग में पता चल जाता है। वो सब ट्रेनिंग का 5 मिनट का काम है सर, बस 5 मिनट का काम है। मतलब सेम चीज है, यूएसडीटी है, यहाँ पे यूएसडीसी है। वो की मतलब एक ही पेड़ की 2 शाखाएं हो। बिल्कुल, अलग अलग ब्रांचेस। ये बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अभी तक तो देखिए, जैसे कि आपने पूल पे के बारे में बताया, सारी चीजें बताई,
और बाकी लोगों को काफी हद तक चीजें समझ में आ गई हैं, बाकी तो क्लियर कर ही लेंगे। बस ये और थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं पूल पे को। पूल पे को ज्वाइन करने का तरीका तो सबसे पहले चीज की इस वीडियो के साथ डिटेल्स सबको मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिसमें सभी लोग कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि कृपया करके टेलीग्राम ग्रुप को स्टार्ट करके मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे सारे अपडेट मिलते हैं। आप ऋतिक जी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी ऋतिक सर भी हमारे साथ स्टार्ट कर चुके हैं पूल पे को, तो टेलीग्राम ग्रुप को स्टार्ट करें। स्टार्ट मतलब टेलीग्राम ग्रुप में जो अपडेट्स मिलते हैं वो लेने के लिए सर से संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सारी चीजें आपको जानकारी प्रॉपर मिल जाएगी हर एक चीज की। आप वीडियो को कमेंट देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन हो जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं सारी जानकारी। अगर आप इस पूल पे के लिए थोड़ी सी भी जानकारी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा डिस्क्लेमर और दे दीजिए। डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें स्टार्टिंग में देना चाहिए था लेकिन हम एंड में दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए डिस्क्लेमर का मतलब ये होता है कि अगर आप बहुत मेहनत करके पैसा आपने कमाया है, आपने नहीं कमाया तो आपके फादर ने कमाया होगा, किसी ने तो कमाया है। अगर वो चुटकी से आया तो वो चुटकी से ही आया होगा, वो जो चीज जल्दी आती है वो जल्दी चली भी जाती है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने मेहनत से पैसा कमाया है तो लगाने में भी मेहनत करें। बिल्कुल। अगर आपने कमाने में मेहनत करी है तो उसे कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी मेहनत कीजिए। मेहनत यानी रिसर्च कीजिए, उसको चेक कीजिए, समझिए, और कृपया करके किसी प्रकार का लोन, उधार, गारंटी, इस सब चीजों पे फोकस बिल्कुल मत करिए। चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी जगह पर जहां पर पैसा इन्वॉल्व है आपका, आप मैं कह रहा हूं किसी भी टर्म इंश्योरेंस में लगाते हो, आप किसी भी जगह पे लगाते हो, आपको कमेटी डालनी है, उसमें भी मैं कहूंगा कि कोई भी प्रकार का उधार ना लें, लोन ना लें, और मतलब आप वो पैसा ना लगाएं जो आपने कभी कमाया ही ना हो मेहनत से। तो जब इन चीजों से दूर रहेंगे, आप वो पैसा स्टार्ट लगा सकते हैं, या वो पैसे से आप आगे बढ़ सकते हैं जो आपने अलग से बचा कर रखा है। तो आपको समझदारी से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये डिस्क्लेमर है, इस तरीके से आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ओवर टू यू ऋतिक सर। कुल मिला के बात यही है कि उतना ही आप अमाउंट लगाएं जितना आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है। बाकी कमेंट सेक्शन में सारी जानकारी आपको पिन कर दी है, कोई भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो। और बहुत ही थैंक यू सर आपको, और आपका मतलब पॉडकास्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ। और दोबारा से मिलेंगे सर एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए डोंट बॉदर योर माता पिता। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद।